हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद आई नो गैप हो गया है, बट आज मैंने आप सभी लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर भी की थी। क्या रीज़न है, क्या नहीं होता है, आप लोग जिन लोगों ने ये पोस्ट नहीं पढ़ी है प्लीज़ एक बार जाके पढ़ लेना। थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है, आप सब लोग सीरियस हैं तो मैं भी सीरियस हूँ हर एक चीज़ के लिए। सो प्लीज़ थोड़ा सा जो है रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चीज़ अगर आपको कोई अच्छी लग रही है, कोई कोई भी वीडियो आपको यूज़ में आ रही है तो एटलीस्ट यार उस पर आप अपना फीडबैक दें, रिस्पॉन्स दें। आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो फिर कैसे एक मोटिवेशन मिलेगा, कि मुझे कैसे लगेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है उन वीडियोज़ की, या आप उस नॉलेज का यूज़ कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। सो जस्ट टेक अ पार्ट, उसको अलग करते हैं फ़िलहाल। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी ही मर्ज़ी है। आज एक मार्केट में पॉज के बाद एक बड़ी रिकवरी दिखी है। रिकवरीज हमें बीच में छोटी छोटी दिखती रही हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर देख लें और पीछे जाएं तो फिर यहाँ पर देख लें, बट आज थोड़ी सी एक बड़ी रिकवरी दिखाई दी है। और मंथ एंड का टाइम आने वाला है, ये चीज़ थोड़ा सा नोट करिएगा आप कि मंथ एंड का टाइम आने वाला है। दूसरी चीज़ मैंने जो नोट की है मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक्स में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी जो निफ्टी इंडेक्स में या बैंक निफ्टी इंडेक्स में दिखी है। थोड़ा जो है गैप नज़र आया है। हालांकि आईटी और ऑटो सेक्टर में कुछ हमें आईटी और बैंक्स में हमें दिखा है रैली, बट ओवरऑल अगर आप बात करो, जब निफ्टी में गेन आ रहा है तो निफ्टी 50 में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आईटी और बैंक ही हैं, और भी सेक्टर्स के हैं। ऑटोमोबाइल हो गया, रिफाइनरीज हो गई, बहुत सारे जो बिग प्लेयर्स हैं। अब आप रिलायंस को ले लो, दीज आर नॉट इनटू आईटी एंड ज़्यादा कोई आईटी या फिर बैंक्स में नहीं है। तो जो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं निफ्टी के लिए, उनमें जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए जिस हिसाब से निफ्टी ने प्ले किया, वहाँ पे थोड़ी बहुत कमी दिख रही है। तो इसको एश्योर करने के लिए कि क्या ये पॉज या फिर रिवर्सल बन सकता है, इसके लिए हमें और थोड़ा सा वेट करना होगा। हम ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट फिलहाल नहीं कर सकते। कल का और देखते हैं मंडे को क्या होता है, नेक्स्ट वीक किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्योंकि अगेन आप जानते हो कि हमेशा ये क्या चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट कभी भी एक सार तो गिरता नहीं है, गिरता है फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर गिरता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर गिरता है। एंड जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो जिस तरीके के सिनेरियोस कई बार आपके बन चुके हैं। अगर हम 3 हमने लगा रखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, आप ध्यान दीजिए। 3 स्ट्रैटेजी जिसने नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ बेस इसलिए थोड़ा सा कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हमें जो है डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और खासकर वहां पर हमें 13,800 का भी लेवल ब्रेक होता हुआ दिखा है। सुबह के ऑप्शन की वीडियो आई डोंट नो कितने उन्होंने देखी, नहीं देखी, क्या बात हमने की थी, किन किन लेवल्स को आज मार्केट टच कर सकता है। आई होप सुबह की वीडियो देखी हो, जिसने भी देखी हो। फुल ऑन मैं बुलिश था मार्केट पे, और आपको दिखा भी। सेकेंड हाफ में हम देख रहे थे कि शायद हो सकता है कोई चेंज हो, बट नंबर्स पुट राइटिंग के बढ़ते रहे, कोई भी रेजिस्टेंस सामने आया नहीं। आपको लगातार मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती रही, दिखती रही। तो यार अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब रही बात, अगेन बहुत सारे लोग जो नए होंगे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सर आपने फिर क्या किया। मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। ट्रेड मैं तभी करूँगा, अभी मैं बाहर हूँ, घर पर आया हुआ हूँ। नो ट्रेड्स फॉर टुडे। सो ट्रेड मैं आपको करूँगा, या कल मैंने एक ट्रेड किया था, हालांकि कल वीडियो में उस टाइम बना नहीं पाया था कि वीडियो के बाद थी, उसमें मुझे 4,000 समथिंग का लॉस हुआ था। तो कल का एक लॉस है, और जस्ट एक ट्रायल कुछ कर रहा था। उसमें मैंने प्रीमियम्स बहुत आउट द मनी ले लिए थे, क्योंकि कैपिटल में जो यूज़ कर रहा था वो 8,000 के आसपास कर रहा था, और एकदम से मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, फिर प्राइस आधा हो गया, तो मेरा 50% कैपिटल चला गया उसमें। दो ट्रेड थी, एक कॉल में भी थी, पुट में भी थी, दोनों में लॉस हुआ। सो उस पर हम बात कर लेंगे अगली, जब कभी ट्रेड में बात करेंगे तब। तो चलिए, अभी फिलहाल देख रहे हैं आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स क्या हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो फिलहाल निफ्टी में 23,800 का एक अच्छा लेवल ब्रेक हुआ है। अब 23,800 ब्रेक होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आप एक मिड में आ जाते हो 24,000 के और 23,500 के। दिस इज द मिड जोन। और अभी मार्केट में जब हमें ईएमए 9 और 15 दोनों का ब्रेकआउट आज मतलब हमें मिला, क्या कहते हैं आज, उसके बाद 65 का भी ब्रेकआउट आज ही मिल गया।
ये जो यहाँ एक रेड कैंडल बनी है, मीन्स अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, अगर कौन सा लेवल है, मैं इसके प्रीवियस कैंडल की बात कर रहा हूं, जिसका लो अगर हम मार्क करें तो इसका लो हमें दिखाई दे रहा है 23,800 है, बिल्कुल एग्जैक्टली 23,800। तो 23,800 को सस्टेन मार्केट कर जाता है, देन डेफिनेटली आप और कंफर्मेशंस के साथ श्योर हो जाइए कि 24,000 की तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर देगी। बस ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ के पॉइंट्स हैं? एक तो यहाँ पे हमें डबल बॉटम पैटर्न का नेक लाइन पॉइंट नजर आता है 23,800 के पास। देन अभी जहां से ब्रेकआउट मिला है, एक ब्रेकआउट पॉइंट नजर आता है, एक पुराना स्विंग नजर आता है। कई सारे पॉइंट्स इस लेवल को एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो कि है 23,800। 23,000 को 800 को मार्केट सस्टेन करे, यहीं पर रिवॉल्व करे, ये सब कुछ चलेगा। इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज ना दे, 760, 740, 50 ये सब ब्रेक ना करे। सो पॉज ले ले, कोई बात नहीं है, फिर से सस्टेन कर सकता है ऊपर की तरफ। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज फिलहाल जो नजर आ रही हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आरएसआई अपना कितने दिनों के बाद 60 के ऊपर आया है? आप देखिए, यहां से 6 नवंबर से अब जाके 60 के पार आया है। तो ऐसे मजाक करने तो आया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा इसको। सो बीच में छोटे डिप्स जरूर, अगेन किस बात पे? इस बात पे, फिर से इस बात पे। सो अभी आप एक रैली देख रहे हो, और रैली के बाद एक छोटा बेस बनता है। वो छोटा बेस आपको 23,800 या फिर ये नेक लाइन एरिया ये हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, और फिर से 24,000 क्रॉस करें एंड देन 24,000 वो बेस एरिया बने, फिर से मूवमेंट दे। वो हम लगातार ऑप्शन चेन की वीडियो जो मॉर्निंग में करते देखते रहेंगे, चीज़ें क्या है क्या नहीं है। सो आई होप यू गॉट दी पॉइंट्स फॉर निफ्टी। तो लेवल्स आप चाहो तो नोट कर लेना। आप 23,800 ब्रेक इवन पॉइंट फिलहाल दिख रहा है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 24,040 के आसपास, एंड उससे ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट है 24,320। तो मीन्स 24,000 ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स हमें और अच्छे ऊपर मिलेंगे, ब्रेक करे, रिटेस्ट ले, ऊपर जाए। सो टेलीग्राम पे मैं आप सब लोगों के साथ अब जो कोशिश मैं करता हूँ हमेशा पैटर्न्स वगैरह शेयर करने की, शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग बस जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर सकता है। फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है। मैं कभी भी किसी को कोई टिप्स नहीं देता हूँ, ये हमेशा माइंड में क्लियर रखिए। ऑप्शंस फॉर टुमारो का मतलब नो पेड ग्रुप्स, नो फ्रॉड, नो पेड टिप्स, ओनली एंड ओनली एजुकेशन एंड नॉलेज। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, कभी दिमाग में ख्याल लाइएगा ही नहीं कि हाँ हो सकता है सर ने कभी बना लिया हो, या कभी हिमांशु दीक्षित ने कभी ये ऐसा अकाउंट बना लिया हो, अब उनको ऐसा लग रहा हो कि पेड ग्रुप से। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा फ्यूचर में, हमेशा ध्यान रखिए। क्यों मैं ये चीज़ अलर्ट करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग किन्हीं सिमिलर नेम्स के फ्रॉड चैनल्स में फंस जाते हैं। तो आप दिमाग में कभी भी ऐसा ख्याल आए उसको पहले क्रॉस चेक करना। आप हमेशा दिमाग में ये रखना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी अगेन फिर से कुछ सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं इस क्रॉसओवर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे कि सर ये क्रॉसओवर्स तो मैं पहले भी दिखे हैं। तो आप इन क्रॉसओवर्स को देखिए, आप 65, 9 और 15 ऑलमोस्ट सेम जोन में है। सेम जोन में होना मतलब मार्केट, अब यहाँ पे देखो सेम जगह क्रॉसओवर, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट तीनों का सेम जगह क्रॉसओवर, यहाँ पे भी तीनों का सेम क्रॉसओवर, यहाँ पर एक गैप के साथ बढ़िया क्रॉसओवर हुआ है। पहले यहाँ पे 915 का क्रॉसओवर हुआ, अब यहाँ पे 65 का क्रॉसओवर हो रहा है। अब आप देख रहे हो क्या कि 915 और 65 फिर से पास आ रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 65 इज मच बिगर नंबर देन 9 एंड 15। दोनों के मूवमेंट में गैप होना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड मूवमेंट। आप ये देखो कितना गुड मूवमेंट है। 9 प्रॉपर है, 15, 9 और 15 के बीच में प्रॉपर एक गैप है, 65 के बीच में एक प्रॉपर गैप है, जितना होना चाहिए। एंड अगेन हियर दे आर कमिंग एट क्लोज वेरी मच। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, प्राइस थोड़ा सा यहाँ आ जाए तो हमारा 65 कुछ इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ पर 15 मूव करेगा, यहाँ पर 9 मूव करेगा, तो चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से मूव करनी शुरू होंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमें एक दिन और वेट करना होगा फॉर बेटर कंफर्मेशन फॉर बुलिश ट्रेंड।
सो अब यहाँ के क्या सपोर्ट्स और क्या रेजिस्टेंसेज हैं वो देख लेते हैं। फिलहाल नियरेस्ट सपोर्ट जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, जैसे वहाँ हमने नेकलाइन ब्रेक पॉइंट देखा है, वैसे यहाँ पर भी एक है 50,900 अप्रॉक्स रेंज, एंड जो रेजिस्टेंस दिख रहा है दैट इज 51,500 अप्रॉक्स, 600 पॉइंट्स अबव। एंड नीचे सपोर्ट की बात कर लें तो 50,500, लेकिन 500 नीचे, 600 ऊपर रेजिस्टेंस जोन। अभी हम मिड में हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हमारे पास एक अच्छा फ्री हैंड होता है ऊपर 400-500 पॉइंट्स के लिए। ये एक अच्छी जगह है एंट्री बनाने के लिए विद गुड कंफर्मेशंस। फर्स्ट कहाँ जाते हैं हम? फर्स्ट जाते हैं यहाँ बीच में, या बीच में पॉजेज आ सकते हैं, ऊपर जा सकता है, जहां पे हमेशा मैंने आपको बोला एंट्री आपकी सबसे बेस्ट वहीं पे है जहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो और टारगेट लंबा हो। यहाँ पे कोई भी किसी से भी आप पूछोगे, बिगनर हो, एक्सपर्ट हो, इंटरमीडिएट हो, वो यही बोलेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि सर ये टूट सकता है तो नीचे चला जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, या फिर यहाँ अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिलॉसफी। तो अब आप बोलो यहाँ फिर क्या करना चाहिए सर हमें? या हम यहाँ पे कॉल में एंट्री लें, ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? ये लेवल, छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, हमारा टारगेट क्या होगा? दिस लेवल। सो बिग टारगेट, स्मॉल स्टॉप लॉस, ओके। तो ये मैं एग्जांपल आपको एक समझा रहा हूं कि कैसे हम इन गलत हमारी एंट्री हो जाती है तो हमें दिक्कत कहाँ होती है। अब लेट्स एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे होता, अब आप यहाँ से बताओ क्या करोगे? अगर मैं यहाँ से कॉल में एंट्री लेता हूँ तो आप समझ रहे हो मार्केट यहां तक आके फिर से वापस ऊपर जा सकती है बिकॉज दिस वाज प्रीवियस सपोर्ट। तो आपको स्टॉप लॉस यहां रखना पड़ा। आपका लॉस, स्टॉप लॉस कितना बड़ा है? इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना है? टारगेट तो ऑब्वियसली आपका रेजिस्टेंस तक ही रहेगा, सो स्मॉल टारगेट। तो ये एक अच्छे पॉइंट हैं, ये आपको डिफरेंस समझना होगा कि कैसे हम प्लान करते हैं। इसी को बोलते हैं कि आप पेशेंस होना चाहिए मार्केट में, कि जब उन पॉइंट्स में मार्केट आए तभी आप एक्ट करें, तभी आप हमेशा रिएक्ट करें मार्केट के मूवमेंट को, प्रेडिक्ट ना करें। हमेशा बोलता हूं कि प्रेडिक्शन ना करें कि यार अब तो यहाँ से वहाँ जाएगा मैं ले लेता हूँ, नहीं, आपको रिएक्ट करना है कि यार जब यहाँ आएगा तो फिर मैं कॉल में एंट्री बनाऊंगा और ये अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और ये अपना टारगेट रखूंगा। जब मार्केट यहाँ आएगा तो मैं ऐसा करूंगा। दिस इज रिएक्शन। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स, एंड अभी फ़िलहाल इतने पॉइंट्स के लिए हम मूव ऑन कर सकते हैं, और मंडे को अगेन फिर से हम एक अच्छे ऑप्शन चेन वीडियो के साथ आएंगे। और आई होप आप सभी लोग हिमांशु दीक्षित वाले जो नए राइड के वीडियोस हैं आप सभी लोग देख रहे होंगे। यार सपोर्ट प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शुरुआत से ही मुझे ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग, यही दो चीज़ ज़्यादा पसंद है। सो ट्रैवलिंग पे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और एक बड़ा उसमें एक अच्छा आगे एक अनाउंसमेंट आने वाला होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। एक वीडियो अभी शेयर करूँगा, इसके बाद आप लोग देख लेना, जो लोग भी सपोर्ट करना चाहें कर देना, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी होगा आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, और सरप्राइज़ भी हो सकता है उसके अंदर। तो प्लान मैं कर रहा हूँ, डिसाइड कर लूँ कैसे क्या करना है, फिर मैं आपके लिए कल वो वीडियो लेकर आऊँगा। और बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्ट्रेटजी बंडल किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकता है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड द ऑफ़र इज़ टिल संडे ओनली, ऑफ़र ख़त्म हो रहा है, बहुत दिन हो गया ऑफ़र का। सो जिसको भी डाउनलोड करना है जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, जस्ट मैसेज मी ऑन 7011292963, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें या फिर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।